नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनमोल धनखड़ और आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज एक बहुत ही दमदार सेशन लेकर आया हूं जो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पेपर हुए थे। 4 सेट, चारों की रीजनिंग का मैं निचोड़ लेकर आया हूं। टोटल 59 क्वेश्चंस है। हर सेट में लगभग 15 क्वेश्चन आए थे, एक सेट में 14 क्वेश्चन आए थे। तो सबका मैं सॉल्यूशन आज कराने वाला हूं एक ही क्लास में, तो शुरू से अंत तक देखिएगा और क्वेश्चंस का लेवल देख लो, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस अप्रोच से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस शिफ्ट में आया है, कहां आया है, कब आया है, वो यहां मेंशन है। ठीक है, तो पहले 19 दिसंबर पहली शिफ्ट, फिर 19 दिसंबर दूसरी शिफ्ट, फिर 19 दिसंबर तीसरी शिफ्ट, फिर 20 दिसंबर की एक शिफ्ट थी। ठीक है, चलिए देखिए। अब हम देख रहे हैं नंबर पास वाले हैं। जब पास वाले नंबर है तो कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 13 से 21 8 बढ़ रहा है, 21 से 31 10 बढ़ रहा है। तो क्या होगा, 2 बढ़ा, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो इधर 4 बढ़ेगा, फिर इधर 6 बढ़ेगा। ठीक है, 3 और 4 7, 907 हो जाएगा। 907 है ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल पूछे हैं सीरीज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनालॉजी का सवाल है। x का जो रिलेशन 16.2 से है वही 23 का रिलेशन y से होगा। अब ऑप्शन में हम देख रहे हैं 22.2 है या 21.2 है। ठीक है, तो यदि हम 22.2 लें तो 0.8 कम हुआ, तो इधर से 0.8 बढ़ा दे 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो 17 से 16.2 हुआ और 23 से 22.2 हुआ। ठीक है, चलिए यहां देखिए। यूडीवीए का संबंध है CLDI से। ठीक है, और फिर एजेबीजी का संबंध है IRJO से। तो वही YHZE का संबंध किससे होगा। ठीक है, लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ये सवाल आप बहुत जल्दी बना दोगे। देखिए जरा, अब ए से आई देखे तो +8 हो रहा है ना, जे से आर ये भी +8 हो रहा है, बी से जे +8, सभी में +8 हो रहा है, सभी में +8 हो रहा है। यहां भी देखोगे ए से आई +8 है। ठीक है, 22 8 30 हो जाएगा, 30 पे आ जाएगा डी, 4 8 12 और 21 और 8 29, 29 पे आ जाएगा सी। ठीक है, देखो यहां 5 और 8 13, 13 पे आ जाएगा एम। एक ही ऑप्शन है जहां लास्ट में एम है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऑप्शन का एग्जाम में भरपूर यूज करना है। क्लियर, चलिए यहां पे कह रहा है MSAFJHD एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार के 7 सदस्य हैं। तो ये फैमिली ट्री बना के सोल्व होगा। फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा इसके लिए। फैमिली ट्री क्या होता है, वंश वृक्ष। वंश वृक्ष परिवार के सदस्यों को दर्शाने के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं उसे फैमिली ट्री कहते हैं। चलो पहली जानकारी क्या है, एम एस का पति है, एम हस्बैंड है एस का। ठीक है, चलिए एच जे की पत्नी है, इसको अभी बाद के लिए ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी जानकारी जहां एम एस की बात हो रही हो, तो यहां पे बोला है एस जे की मां है, एस मां है जे की, और एक ही बेटी है, एक ही बेटी है कौन, एस। तो और आता है पहले वाले के लिए। ठीक है, फिर आगे हमारे पास थी जानकारी एच जे की पत्नी है, एच पत्नी है जे की। ठीक है, ये जो हमने छोड़ दिया था।
चलो डी एच का भाई है, डी भाई है एच का। चलो एफ ए की पत्नी है, एफ पत्नी है ए की, ए एफ का पति, तीन जोड़े बन गए। डी जे से किस प्रकार संबंधित है? डी जे का कौन हो जाएगा? पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए यहां क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ए इज प्लानिंग टू शट डाउन ऑल मार्केट बाय 7 PM। राज्य ए की सरकार शाम 7 बजे तक सभी बाजार बंद करने की योजना बना रही है। ठीक है, शाम 7 बजे तक सभी बाजार बंद करने की योजना बना रही है। तो क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या तर्क दें, या कौन सा तर्क इस स्टेटमेंट के फेवर में है, इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए कह रहा है इंसिडेंट्स ऑफ शॉपलिफ्टिंग एंड अटेम्प्ट रॉबरीज हैव इंक्रीज्ड स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। दुकानों में चोरी और डकैती के प्रयास की घटनाएं विशेष रूप से रात के समय बढ़ रही है। तो ये बात सही है भाई। ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। कई लोगों को कार्यालय समय के बाद ही खरीदारी करने का समय मिलता है। मैनी पीपल गेट टाइम टू शॉप ओनली आफ्टर ऑफिस आवर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा है। तो सेकंड वीकन्स वाइल स्टेटमेंट वन स्ट्रेंथ द स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। चलिए कह रहा है बुक रीडिंग इज वेरी हेल्दी हैबिट। बुक रीडिंग इज वेरी हेल्दी हैबिट बिकॉज इट कीप्स आवर लर्निंग प्रोसेस अलाइव इवन आफ्टर आवर कॉलेज और स्कूल एजुकेशन। पुस्तक पढ़ना एक बहुत ही स्वस्थ आदत है क्योंकि यह हमारे स्कूल या कॉलेज की शिक्षा के बाद भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। बहुत अच्छी बात कही गई है। ठीक है, चलो नाउअडेज ई बुक्स आर गेनिंग। ई बुक्स की कोई चर्चा हुई हमारे स्टेटमेंट? ठीक है, नहीं हुई। तो जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो जितना हमें बताया गया है स्टेटमेंट में उसके बेसिस पे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, ई बुक्स की तो कोई बात ही नहीं हुई। Students gain a lot of knowledge and improve language by keeping the habit of book reading alive. पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर छात्र बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा में सुधार करते हैं। ये सही है क्योंकि यही बात ऊपर कही गई है। ठीक है, कि बहुत ही स्वस्थ आदत है और हमारे स्कूल कॉलेज के बाद भी हमारी शिक्षा के सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवित रहती है, केवल 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए भाई कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है ये। मोस्टली हर शिफ्ट में एक एक सवाल ऐसा पूछा गया है। देखो आर का एस से बता दिया है, एक नजर से हमने देख लिया आर का एस से बताया गया है। तो एन पी से किस प्रकार संबंधित है? तो किससे पूछा है? पी से। जिससे पूछा जाए उसको मान लो कि ये आप मैं हुई जो सवाल सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो एन का पी से, बस इतना ही हमें देखना है एन का पी से क्या संबंध है। तो परसेंटेज का मतलब है पिता। ठीक है, और ये तो मैं हूं तो मैं कहूंगा मेरे पिता, और प्लस का मतलब मां, पिता की मां, मेरे पिता की मां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीधा ही लिखा है पिता की मां। समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए ये जो सवाल है इसका आंसर आरआरबी ने गलत दिया था। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा वो मैं बताता हूं। देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के ठीक राइट में कौन है? ए के ठीक राइट में कौन बैठा है ये हमें बताना है। ठीक है भाई, चलो तो पहले केवल एक स्टेटमेंट को लेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है? डी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो लेफ्ट राइट का तो क्लियर है नहीं, और ई डी के ठीक राइट में है, ई है डी के ठीक राइट। तो यदि हम इसे सर्कल पे अरेंज करें 1 2 3 4 5, डी के राइट में ई है, अब डी के एक छोड़ के सी है। ठीक है, तो सी इधर भी आ सकता है छोड़ के, और सी एक छोड़ के इधर भी आ सकता है, मतलब 2 संभावनाएं सी की। फिर ए के लिए भी संभावना बन जाएगी, तो केवल एक से आंसर हमारा नहीं आ रहा। ठीक है, अब ले लेते हैं केवल 2 को।
इसमें कह रहा है बी डी के ठीक लेफ्ट में है। बी कहाँ है? डी के ठीक लेफ्ट में है। डी के ठीक लेफ्ट में बी है। बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, चलो अब इसका अरेंजमेंट देखो। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इस वाली जानकारी को ले लो पहले। डी के लेफ्ट में बी है, बी से एक छोड़ के ई है, तो बी से एक छोड़ के ई इधर आ सकता है। ठीक है, या बी से एक छोड़ के ई इधर आ सकता है। समझ में आ रही है बात? चलो या तो इधर या इधर। ई से एक छोड़ के सी है। अब यदि ई यहां रहेगा तो सी ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा। इसका मतलब ई यहां नहीं होगा। ठीक है, ई यहां नहीं होगा। चलो भाई, ई यहां है, ई से एक छोड़ के सी है, सी इधर आ जाएगा क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता। बचा कौन? ए। तो ए के ठीक राइट में कौन है? ए के ठीक राइट में सी है। तो आंसर हमारा केवल 2 से आ जा रहा है। समझ गए? तो इसमें आंसर में गड़बड़ कर रखी थी, तो आंसर क्या होगा? केवल 1 से आंसर नहीं आएगा पर केवल 2 से आ जाएगा। तो यहां आंसर हमें लगाना पड़ेगा डी वाला ऑप्शन कि केवल 2 दी गई जानकारी का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है ओड वन आउट छाटिए। ठीक है, 3 एक समूह बनाते हैं और कौन उस समूह में नहीं आता है। तो लेटर पोजीशन याद होगी तो बहुत इजीली सोल्व कर लोगे। अब देखो जरा, ई आई आर वी 5 9 18 और 22। ठीक है, अंतर देखो कितने का है। पहले 4 का अंतर है, 5 4 9, फिर 9 का अंतर है, फिर 18 4 22। ठीक है, अब आप यहां देखोगे ना बाद के 2 का अंतर। ठीक है, यहां देखो एक्स बी आई ओ, तो 9 और 15, यहां 6 का अंतर है। यहां देखो के ओ वी बी, तो ये 22 है और ये 2 है। ठीक है, तो देखो यहां भी 6 का अंतर है, 22 4 26 और 26 के आगे 2 और यहां देखोगे L 12 और 18, यहां भी 6 का अंतर है। तो पहले ही अलग हो जाएगा क्योंकि यहां बाद में 4 का अंतर था, 3 में बाद में 6 का अंतर आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो पूरा सोल्व किए बगैर भी आंसर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सेट एनालॉजी का सवाल है ये। 5 9 52 11 7 और 90। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई हमें बनाना है 52 या 90। अब कैसे बनेगा ये? स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 25, 25 प्लस 81 ये होता है 106 का आधा, 53 से 1 कम 52 हो जाएगा। पर ये चीज यहां चलेगी, 121 प्लस 49 का आधा, ये बन जाएगा 170, 50 20 70, 170 का आधा 85, -1 करेंगे तो 84 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं चल रहा है लॉजिक। देखो 5 गुणा 9 45 प्लस 7 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 5 प्लस 2 7, 45 7 52, 11 गुणा 7 77 प्लस 11 प्लस 2 77, 11 जोड़ना ना, 11 प्लस 2 13, 90 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ऐसा देखो, 13 सत्ते 91, 91 और 9 नहीं बनेगा। 14 चौका 56, 56 और 16 नहीं बनेगा। 88 और 10 98 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। देखो 9 गुणा 6 प्लस 9 प्लस 2 11, 9 6 54 और 11 65। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया आपको? चलिए, बहुत ही आसान सवाल होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो बस क्या करना है, ऊपर देख के नीचे साइन चेंज कर लो। ए का अर्थ प्लस है, ठीक है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है। हा? दो बार प्लस कैसे? ए का डिवाइड होना चाहिए, ए डिवाइड होगा भाई। ठीक है, ए का अर्थ डिवाइड है कि यही डिवाइड जा सकता है, और डी का मतलब हो जाएगा माइनस। चलो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन का भी मिलना चाहिए ना। 18/6 3, 3 गुणा 11 33। ठीक है भाई, 8 से 6 गए 2, 33 2 35, 35 आ रहा है। ठीक है, तो ए का मतलब डिवीजन से है भाई। समझ में आ रही बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई, यदि हम यहां देखें तो हर ऑप्शन में पहला लेटर टी है, तो पहला लेटर को सोल्व करने का कोई फायदा होगा नहीं। तो यू वी डब्ल्यू एक्स +1 हो रहा है, तो वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी हट गया। अब देखो नंबर में, देखो 16 से 18 2 बढ़ा, 18 से 22 4 बढ़ा, 22 से 28 6 बढ़ा, 2 4 6, अब 8 बढ़ाएंगे, 28 और 8 36। 36 के लिए डी भी हट जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक में ऑप्शन का यूज करें। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल होता है ये, मिक्स सीरीज है। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय ए लेटर? ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले लेटर है, जिनके ठीक पहले लेटर है लेकिन ठीक बाद एक नंबर? तो ये पैटर्न हमें ढूंढना है, लेटर सिंबल नंबर। ठीक है, तो सिंबल को पकड़ के चलो, सिंबल को पकड़ के चलते हैं। सिंबल के पहले लेटर है नहीं है, सिंबल के पहले लेटर नहीं है, सिंबल के पहले लेटर है बाद में नंबर है, एक हो जाएगा ये। सिंबल के पहले लेटर नहीं नहीं नहीं, लेटर है नहीं है, लेटर है नहीं है, नंबर है नहीं, तो ऐसा एक ही मिल रहा है भाई हमें। ठीक है, ऐसा एक ही मिल रहा है, बस यही आंसर। चलिए इसको आप ट्राई करें। ठीक है, ये पजल है, इसको ट्राई करिए थोड़ा सा। आंसर निकालिए जरा।
तो देखो क्या बोला जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, एक इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, सबसे नीचे की मंजिल संख्या 1 है। तो इस तरह से मंजिल बन जाएगी 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि Q और S के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। चलिए भाई, P सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल संख्या 4 पे नहीं। P 4 पे नहीं रहेगा तो 2 पे रहेगा या 6 पे रहेगा, क्योंकि सम पे रहेगा। S और P के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। S और P के बीच में 2 व्यक्ति हैं। T के ठीक नीचे R है, T के ठीक नीचे R है। ठीक है। और R भी सम पे रहता है। Q सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, Q 1 नंबर पे नहीं आएगा। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, इतनी जानकारी हमारे पास है। देखो P को रख लो 2 पे। P कहां कहां रह सकता है, या तो 2 पे या 6 पे। ये 2 ही संभावना है P के लिए। P से 2 छोड़ के S है। अब पहले केस में देखो 1 2 ऐसा आएगा 5 पे, 1 2 ऐसा आएगा 3 पे। T के ठीक नीचे R है, तो लगातार 2 यहीं पर खाली है। T के ठीक नीचे R है। अच्छा यहां भी तो आ सकता है T के ठीक नीचे R, लेकिन T के ठीक नीचे R यहां लोगे तो R सम पे नहीं जाएगा। फिर T के ठीक नीचे R, लेकिन R सम पे नहीं है, तो पहला केस हमारा गलत हो गया। Q यहां आएगा नहीं, तो Q आएगा दूसरे पे, बचा हुआ जो है वो आ जाएगा पहले पे। Q और S के बीच में कितने हैं, Q और S के बीच में तो कोई नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। छह व्यक्ति हैं। देखो P को हमने लिया 2 पे, तो S जाएगा 5 पे। T के ठीक नीचे R एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है। अरे गड़बड़ हो रही है भाई इसमें, इसकी हिंदी में गड़बड़ हो रही है। देखो गड़बड़ क्या हो रही है, इंग्लिश देखो इसकी। देखो क्या कह रहा है, P leaves even number floor but on not on floor number 4। P रहता है कहां, E1 पे, सम पे है, लेकिन कहां नहीं है, 4 पे नहीं। तो बचा 2 या 6। S और P के बीच में 2 लोग हैं। R lives immediately below T। R रहता है T के ठीक नीचे। ठीक है। U lives on an even number floor। U E1 पे है। और Q does not live on bottom most। Q सबसे नीचे नहीं है, ये जानकारी है। ठीक है। तो T के ठीक नीचे R है। ठीक है, T के ठीक नीचे R है, और फिर है U। ये U के लिए है। U एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है। तो देखो P को हम ले लेते हैं 2 पे या 6 पे, क्योंकि 4 पे तो रहेगा नहीं। P से 2 छोड़ के S, और P से 2 छोड़ के S। T के ठीक नीचे R है, T के ठीक नीचे R है। अब देखो T के नीचे R यहां भी आ सकता है, T के नीचे R यहां भी आ सकता है। U E1 पे आना चाहिए, एक ये भी शर्त है। U E1 पे आना चाहिए, पर जो Q बचा वो पहली पे मना किया है, यानी पहला केस हमारा गलत हो गया। ठीक है। अब TR को यदि हम यहां ले लेंगे,
टी आर को यदि हम यहां ले लेंगे और यू आएगा E1 पे, तो Q आ जाएगा 5 पे। तो Q और S के बीच में 1 है। यदि हम ऐसा करते कि ER को हम यहां लेते तो फिर U आता 2 पे, तो Q 1 पे नहीं आ पाता। यही ठीक है। ठीक है, चलो भाई। 19 दिसंबर शिफ्ट 1 का सवाल है ये। चलो, एक स्कूल में 26 शिक्षक हैं जो गणित या फिजिक्स पढ़ते हैं। टोटल कितने हैं? 26। ठीक है, इनमें से 14 पढ़ते हैं मैथ्स और 6 मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो देखो, ये 6 है तो इधर बचा 8, 6 8 14। कितने लोग भौतिकी पढ़ते हैं? टोटल कितना है? 26। 26 में 14 हो चुका तो बचा कितना? 12। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 12 6 18। 18 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर ये होगा, हाउ मेनी टीच पीपल टीच ओनली फिजिक्स, केवल भौतिकी। ठीक है, 12। समझ में आ रहा है भाई? तो ऐसी मिस्टेक हुई है क्योंकि पेपर तो बना है उसी से हमारा। अच्छा, अब यहां से ना शिफ्ट 2 का शुरू होता है। शिफ्ट 1 का पार्ट हमारा पूरा हो गया। देखिए, के एस का पति है, के हस्बैंड है एस का। ठीक है, फिर यहां बोला है के एस का पति है, एस बी की मां है, एस मदर है बी की, बी सिस्टर है टी की। ठीक है, टी ई का भाई है, टी भाई है ई का, और क्यू ई की पुत्री है, क्यू पुत्री है ई की। टी के से किस प्रकार संबंधित है? टी का के से क्या रिश्ता है? पुत्र है, बेटा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहन की मां, मां का पति पिता, तो ये पिता तो ये बेटा। क्लियर है बात? चलिए, what will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange? प्लस माइनस को आपस में बदल दो और गुणा भाग को भी आपस में बदल दो। ठीक है, तो क्या आएगा? तो आप देख रहे होंगे, बहुत आसान सा सवाल है। तो बहुत हल्के में लोगे, आलस करोगे तो ही गलत हो सकता है। बोर्ड मास लगाना है। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। चलो, 15/5 3 सते 21, ये आ जाएगा 21 -1 20। देखो, 8 + 9 माइनस, तो माइनस का 1 है इधर। ठीक है, चलिए, एनालॉजी का सवाल है। x का जो रिलेशन 40 से, वही 60 का y से होना चाहिए। चलो भाई, देखो डिफरेंस से होगा कि नहीं। 32 से 40 8 बढ़ा, 60 से 70 10 बढ़ा, 36 से 40 4 बढ़ा, 64 होना चाहिए। 32 से 40 8 बढ़ा, 68 नहीं है इसमें। 30 से 40 बढ़ा 10, 60 से 70 होना चाहिए। 30 के साथ 70 नहीं है। देखो भाई, डिफरेंस से नहीं होगा तो ये जाएगा रेशो में। इसमें जाएगा रेशो में, अनुपात में जाएगा ये। ठीक है, x यदि 32 है तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो है 32 और 75, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 32 के साथ 75 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमें सी मिल रहा है। रेशो में बन रहा है। ठीक है, 4:5 का रेशो बना रहा है। ठीक है, चलो आगे चलिए, एक और है।
x का संबंध है 35 से, तो y का संबंध 8 का संबंध y से। चलो भाई देखो जरा, 10 से 35 25 बढ़ा, 7 पंजे 35, 8 छंग 48, 6 से 7 पंजे 35, 8 छंग 48। हाँ हो जाएगा ये, देखो कैसे, 7 गुणा 7 माइनस 2, यानी 7 गुणा 5 35 हो रहा है ना, और 8 गुणा 8 माइनस 2, 8 छंग 48 हो जाए। तो बी सही है, ठीक है। चलो आगे, नंबर तो काफी बड़ा है लेकिन उतना ही आसान है ये। 23 से 24 1 बढ़ा, 24 से 27 3 बढ़ा, 27 से 32 5 बढ़ा, 32 से 39 7 बढ़ा। तो ऑड नंबर है तो 9 बढ़ जाएगा, 48 हो जाएगा, 1048। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, न्याय निगमन का सवाल है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी जो पार्क है वो मैदान है, सभी पार्क मैदान है। कुछ मैदान संग्रहालय है, म्यूजियम है, और कोई भी संग्रहालय थिएटर नहीं है। ठीक, चलो, सभी संग्रहालय पार्क है, तो संग्रहालय का पता है, मैदान से पार्क से तो पता ही नहीं, डाउट में चला जाएगा। कोई भी मैदान थिएटर नहीं है, तो कुछ मैदान जो संग्रहालय बने वो तो थिएटर नहीं है, बाकी जो बचते हैं बाहर इनका पता नहीं, ये भी डाउट में चला जाएगा। हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, बी ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे, डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। 5 व्यक्ति VWXYZ उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। जेड के निकटतम लेफ्ट में कौन है? जेड के ठीक लेफ्ट में कौन है, ये हमें बताना है। पंक्ति का सवाल है। V और X Y के पड़ोसी है, Y के पड़ोसी हैं V और X, ठीक है, तीनों साथ में बैठे हैं। V पंक्ति के अंतिम छोरों में से एक पर है और V एंड पे बैठा है। तो देखो भाई, 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5, तो V या तो इधर है, V Y X, तो जेड के लिए 2 संभावना है, और V Y X, तो जेड के लिए फिर 2 संभावना, ठीक है। तो केवल 1 से आंसर नहीं आएगा, केवल 2 से ट्राई करो। जेड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W के ठीक लेफ्ट में Z है, ठीक है, और W एक एंड पे है, W एक एंड पे है, 1 2 3 4 5, तो देखो W इस छोर पे तो आएगा नहीं क्योंकि W के लेफ्ट में कोई नहीं आ सकता, तो W यहां है, W के ठीक लेफ्ट में Z है, लेकिन Z के लेफ्ट में कौन है, कोई भी आ सकता है, तो ना केवल 2 से आ रहा है। अब दोनों को मिला दो, जब दोनों को मिला दोगे तो ये जो है ना, V एक छोर पर है, V Y X, ये हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा दोनों को मिलाकर आएगा, दोनों को मिलाकर आएगा, तो सी देंगे। डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बी हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स टू इन्वेस्ट इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अवेल सब्सिडीज इन डूइंग सो। देश बी सरकार ने अपने नागरिकों से वर्षा जल संचय में निवेश करने और ऐसा करने में सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो अब आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैव बीन कंटिन्यूअसली डिप्लेंटिंग इन कंट्री बी, देश बी में भूजल संसाधन लगातार घट रहे हैं। सही है, सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि कम हो रहा होगा तो सरकार, ठीक है, कह रही है स्टोर करने के लिए। कंट्री बी एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन लीडिंग टू फ्लड इन मैनी लो लाइंग एरियाज, देश भी मानसून के मौसम में भारी वर्षा का अनुभव करता है जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो यदि वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो फायदा तो होगा ना, और जब भारी बारिश की बात हो रही है तो पानी तो हम बचा ही सकते हैं उसमें। तो दोनों मजबूत कर रही है, ठीक है, दोनों कथन को मजबूत करते हैं। ठीक, चलिए, कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में एक अक्षर हो। ठीक है, संख्या के पहले सिंबल, संख्या के पहले सिंबल पर बाद में अक्षर नहीं है, संख्या के पहले सिंबल और बाद में अक्षर है, एक हो जाएगा। संख्या के पहले सिंबल नहीं है, एक ही है ऐसा। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर? डी ई एफ जी एच आई जे प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, ठीक है, डेज फिक्स कर लेंगे, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, डेज फिक्स कर लिया हमने। बोला ई की परीक्षा शुक्रवार को है, ई की परीक्षा शुक्रवार को है, ई का पता चल गया। ई और डी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, ई की ठीक बाद जे की परीक्षा है, ई के ठीक बाद जे की परीक्षा है शनिवार को। ई और डी के बीच में एक परीक्षा होती है, तो डी रविवार में भी आ सकता है, डी पहले भी हो सकता है। डी के ठीक बाद एच की परीक्षा है। देखो डी यदि हम यहां लेंगे तो डी के बाद कोई नहीं आ पाएगा, यानी डी पहले है एक छोड़ के, और डी के ठीक बाद एच की परीक्षा है। एच और जी के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा है, एच और जी के बीच दो है तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। डी के ठीक पहले एफ की परीक्षा है। सोमवार को मेरी परीक्षा नहीं है, अरे आई, सोमवार को आई की परीक्षा नहीं है, आई सोमवार पे नहीं आएगा तो आई आएगा रविवार पे, ऊपर आ जाएगा जी। ठीक है, जे और एफ के बीच, जे और एफ के बीच कितनी परीक्षाएं हैं, 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने डेज फिक्स कर लिया और काफी सारी जानकारी हमारे पास थी। चलो, पहला लेटर तो सारे सेम है, क्यू आर एस टी यू, +1 चल रहा है। ठीक है, यू आएगा तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हट गया। नंबर देखो, 13 से 20 +7, 20 से 27 +7, 27 से 34 +7, 34 7 41, 41 आएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? एक कॉलेज में 350 छात्रों के सर्वेक्षण में टोटल कितने हैं, 350। 150 ने चाय पी, चाय पीने वाले हैं 150, कॉफी पीने वाले हैं 225 और 100 ने दोनों पी। जब ये 100 है तो ये 50 बचा, 150, ये 125 हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कितने छात्र ना तो चाय और ना ही कॉफी पी रहे हैं। देखो टोटल 350 है, ये 225 और 50 275 हुआ अभी तक, तो बचा हुआ है 75, वो है ना चाय ना कॉफी। तो सबको जोड़ने पर 350 होना चाहिए। क्लियर? चलिए भाई,
एक स्टेटमेंट दे रखा है और दो निष्कर्ष यहां पर लिखे हैं, तो हमें निकालना है कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहा है इट्स अ ब्राइट सनी डे टुडे, सो लेट हैव ब्रेकफास्ट एट द बीच एंड देन गो द म्यूजियम विच यू ऑल सो डेस्परेटली वांटेड टू विजिट, ए फादर टोल्ड हिज चिल्ड्रन। आज दिन में तेज धूप है, इसीलिए चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं और फिर संग्रहालय चलते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे, एक पिता ने अपने बच्चों से कहा। ठीक है, तो कारण यह भी है कि आज दिन में तेज धूप है, इसलिए समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं और फिर वहां से संग्रहालय जाएंगे। तो कह रहा है सभी शब्द आ गया ना, पारिवारिक पिकनिक की योजना केवल शब्द भी आ गया, तेज धूप वाले दिनों में ही बनाई जानी चाहिए, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है साइंस म्यूजियम बच्चों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक होते हैं। देखो यहां बात हो रही है म्यूजियम की, यहां बात हो रही है म्यूजियम की और यहां बात हो रही है साइंस म्यूजियम की। ठीक है, यह भी गलत है, तो हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू, ना पहला ना ही दूसरा। ठीक है, चलो भाई देखो क्या संबंध बना रहा है। OM-2, SR-1, RQ-1, LK-1, तो कौन अलग है? ए अलग हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। कह रहा है कि जो संबंध ऊपर में है वही किस में है। देखो ये जो IV है वो शुरू में दिख रहा है, बीच के दो लेटर शुरू में आ गए, IN, ES तो है ही नहीं, UT, OR नहीं है। अब देखो बीच में क्या हुआ, ये EV आ गया शुरू में, EV आ गया शुरू में, या VI को ही देख लो, ये बीच में आ गया VI, IV बना VI बीच में, IN बना NI, है ही नहीं यहां, तो C हो जाएगा। ठीक है, UT बना TU, तो थोड़ी सी सिमेट्री मैच कर ली हमने, आंसर हमारा निकला है। A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है और D का मतलब माइनस है। तो क्या मान हो जाएगा इस इक्वेशन का? शिफ्ट 3 में हम आ गए हैं भाई अब। ठीक है, देखो 12/6 2, तो ये वैल्यू हो गई 2, वो भी माइनस का 2, और 7 या 21 है प्लस का। ठीक है, तो 21 और 15 36 से 2 कम 34, क्या मान हो जाएगा? 34। ठीक है, देखो पहला लेटर सेम है, UVTU, तीसरा लेटर सोल्व करें तो मे भी एक ही बार में आंसर आ जाए। L+3, LO+3, OR+3, R+3 करेंगे U आ जाएगा। U का मतलब है दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। चलो नंबर भी सोल्व करना पड़ेगा। 21 से 18 -3, 18 से 15 -3, 15 से 12 -3, तो -3 करेंगे 9 आ जाएगा, D भी हट जाएगा, A आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, A स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट। For the 5th consecutive day, the government announced an increase in the price of petrol by 2 rupees. सरकार ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब ऐसा क्यों करना पड़ा भाई सरकार को? अंतरराष्ट्रीय बाजार ने ईंधन उत्पादन कम कर दिया है। सही बात है, जब उत्पादन कम होगा तो मांग बढ़ेगी तो दाम बढ़ेगा। ठीक है, पेट्रोल आयात पर टैक्स बढ़ा है, हो सकता है टैक्स बढ़ा हो तो इसलिए प्राइस बढ़ाने पड़े। दोनों ही ठीक है, दोनों ही कथन को मजबूत करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, डी हो जाएगा।
जैसा अभी हमने पीछे किया था एक सवाल, बिल्कुल वैसा ही है ये। देखो ये जो एस ए शुरू में है ये बीच में चला गया, बीई बीई, एल आई है ही नहीं, के आई, एम ए बीच में ही नहीं, दो ऑप्शन हट गए। अब ये बाद में चला गया उलट के, तो बीई लास्ट में है नहीं है, तो बन जाएगा के आई, लास्ट में आई के बन गया ना, या सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 30 से 32 2 बढ़ा, 32 से 36 4 बढ़ा, 36 से 42 6 बढ़ा, 42 से 50 8 बढ़ा। नंबर बड़े बड़े दे रखे हैं, पर खोदा पहाड़ और निकली चुईया का बच्चा, ठीक है, 1260 हो जाएगा ये। ऐसे तो बिना उसके ही कर लोगे इसको, बिना पेन चलाए ही। चलिए देखिए, केयर को 6975 कहा, ऐसा सवाल भी रेलवे के मोस्टली हर पेपर में आ रहा है। ऐसा सवाल ना मोस्टली हर पेपर में देखोगे आप। चलिए देखो क्या हो रहा है, आर का पूछा है। देखो आर का पूछा है तो दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो आर केयर में भी है और आर रिस्क में भी है, ये लेटर दोनों जगह है, तो कौन सा ऐसा कोड है जो दोनों में कॉमन है? 6 दोनों में है, बिल्कुल है। 9 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है। जो दोनों में कॉमन है वही आर का है, ठीक है। चलो ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद एक प्रतीक हो, सिंबल हो। ऐसे कितने अक्षर है जिनके पहले संख्या, संख्या को पकड़ लो, उसके बाद अक्षर, उसके बाद प्रतीक। संख्या के बाद अक्षर और अक्षर के बाद प्रतीक 1, संख्या के बाद अक्षर, अक्षर के बाद प्रतीक 2, संख्या के बाद अक्षर, संख्या के बाद अक्षर नहीं है, ऐसे 2 ही मिले, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, 3 स्टेटमेंट है, 2 निष्कर्ष हमें निकालने हैं। तो क्या होगा, सभी रूफ क्या है, शील्ड है, शेड्स है, कोई भी शेड विंडो नहीं है, कोई भी शेड विंडो नहीं, और कोई भी शेड डोर नहीं, कोई भी शेड डोर नहीं, ठीक। कह रहा है कोई भी रूफ विंडो नहीं है, कोई भी रूफ विंडो नहीं है, सही है। कुछ डोर विंडो है, डोर विंडो है, इनका आपस में तो पता ही नहीं, आपस में नहीं पता, डाउट है, ठीक है। तो ओनली 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली 1। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए, तो आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का पूछा गया है। टोटल 37 छात्र हैं, 25 क्रिकेट खेलते हैं, 25 क्रिकेट खेलते हैं और 16 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। साथ ही प्रत्येक छात्र 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। एक खेल जरूर खेलते हैं, मतलब ये जो बाहर वाला है ये 0 हो गया, ये जो बोला ना कम से कम एक, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई भी खेल ना खेलता हो, ठीक है। टोटल है कितना, टोटल है 37। देखो हमने इन्हें नाम दे दिया, ए बी सी डी, डी 0 है। अब ए प्लस बी प्लस सी 37 है, सभी मिला के 37 है, जिसमें ए बी दोनों मिला के 25 है। ए बी 25 तो सी आ गया 12, सी 12 आ गया, तो बी की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि दोनों मिला के 16 होना चाहिए। तो 4 ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक। चलिए लेटर के बारे में दिया जा रहा है,
तो EO +10, ZJ +10, IP +7, MW +10। तो कौन अलग है? सी वाला। ठीक है, चलो आगे। देखो 15 से 32 17 का अंतर है। 15 दूनी 30, 2 32, 18 दूनी 36, तो है नहीं ऑप्शन में। 2 38, 14 दूनी 28 या 13 दूनी 26 और 6, 18 दूनी 36 और 6 नहीं है। 14 दूनी 28 4, 18 दूनी 36 4, 13 दूनी 26 नहीं है। डिफरेंस से देखना पड़ेगा। 15 32 में 17, 18 7 35, 13 32 में अंतर है 19 का, 18 36 37, ये हो जाएगा। देखो 13 से 32 19 का अंतर है, तो 18 + 19 37। ठीक है, चले आगे। 6 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पंक्ति ए में, एक में ए बी और सी उत्तर की ओर करके बैठे हैं। एक में बैठे हैं ए बी सी उत्तर की ओर, और दूसरे में बैठे हैं पी क्यू आर। ठीक है, पंक्ति एक में दाएं छोर पर कौन है, यानी ए वाले में सबसे राइट में कौन है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे बैठे होंगे आमने सामने फेस करके। चलो पहले केवल एक को लेंगे। आर क्यू के ठीक लेफ्ट में है, आर क्यू के ठीक लेफ्ट में है। ठीक है, क्यू का मुख एक ही तरफ है। बी ए के ठीक बाएं बैठा है, बी ए के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो जरा, यहां पर ए, यहां होगा बी, ए के सामने क्यू और क्यू के लेफ्ट में आ रहा है, तो भाई जिनका चेहरा साउथ है उनका लेफ्ट इधर होगा, तो इधर सी आ जाएगा। तो केवल एक से आंसर हमारा आ गया है भाई। समझ में आ रही है बात? जिनका फेस साउथ की तरफ है उनका राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो केवल 2 से आएगा कि नहीं। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है और बी क्यू के पड़ोसी की तरफ फेस किए हुए। बी का जो फेस है क्यू के पड़ोसी की, क्यू के पड़ोसी की तरफ है, तो क्यू बीच में आएगा। तो ये नहीं पता चल रहा कि बी और सी में कौन लेफ्ट है कौन राइट है, तो केवल 2 से आंसर नहीं आएगा। केवल एक जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 2 से आंसर हमारा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, अभी 19 की हमारी तीसरी शिफ्ट चल रही है, एक आध क्वेश्चन बचा है, फिर 20 की पहली शिफ्ट पे आ जाएंगे। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एफ, एक इमारत की अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो ऐसे बना दिया हमने। अब देखो आगे, ए समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, ए सम पे है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एफ ई के ठीक ऊपर की मंजिल पर है और बी 2 पे नहीं है। एफ ई के ठीक ऊपर है, दोनों लगातार हैं। एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एफ सम वाली मंजिल पर है। ठीक है,
चलो भाई, अब देखो ए को हम कहां कहां सेट कर सकते हैं। ए यदि 6 पे जाएगा तो 1 2 3, बी यहां जाएगा, लेकिन मना किया बी 2 पे नहीं है। इसका मतलब ए कहां आएगा, ए 4 पे आएगा तो बीच में 3 आ ही नहीं पाएंगे, तो ए है 2 पे और बी है 6 पे। ठीक है, एफ सम पे है तो एफ आ जाएगा 4 पे, एफ से 2 छोड़ के डी है, डी नीचे है और एफ के ठीक नीचे ई है, सी आ जाएगा 5 पे। तो 3 पर रहता है ई, 3 पर रहता है ई। समझ में आ गया आपको? चलिए, 19 दिसंबर शिफ्ट 3 का है ये सवाल। कई सारे सवाल आ गए इसमें तो, ये एनालॉजी वाले। देखो, 23 दूनी 46 प्लस 3, 17 दूनी 34 प्लस 3 37, यही हो जाएगा। ठीक है, 23 दूनी 46 प्लस 3, 17 दूनी 34 प्लस 3, एक्स का जो संबंध 49 से, वही 17 का वाई से। ठीक, चलिए 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट है। यहां भी आपको एक सवाल वेन आरेख का देखने को मिल रहा है। क्या बोल रहा है, एक स्कूल में 260 छात्रों का सर्वेक्षण लिया गया है। तो भाई आप देखोगे ये जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना रीजनिंग के, 10 मिनट में इजीली हो जाएंगे। टोटल है 260। ठीक है, तो सेब का रस ले रहे हैं कितने, 100, और 150 को संतरे का रस मिल रहा है, और 75 को दोनों का। तो ये 75, तो ये 75, 75 75 150, और ये 25, तो 150 और 25 175 हुआ, टोटल है 260। तो 60 और 25 85 बच गया। तो ऐसे 85 है, ना तो सेब का रस और ना ही संतरे का रस पी रहे हैं, 85 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, कह रहा है मिनिस्टर ऑफ कंट्री एक्स सेड शिफ्टिंग टू क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बिकम एन ऑब्वियस चॉइस इन रिसेंट टाइम्स। क्या बोल रहा है, देश एक्स के एक मंत्री ने कहा हाल के दिनों में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में बदलाव एक स्पष्ट विकल्प बन गया है। ठीक है, तो हर वर्ष देश एक्स में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। देश एक्स के एक मंत्री ने कहा हाल के दिनों में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में बदलाव एक स्पष्ट विकल्प बन गया है। तो एवरी ईयर कंट्री एक्स हैज बीन विटनेसिंग मोर एंड मोर एयर पोल्यूशन। हर वर्ष देश एक्स में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। चलो भाई, ये सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कह रहा है शिफ्टिंग टू क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बिकम एन ऑब्वियस चॉइस इन रिसेंट टाइम। ठीक है, पिछले वर्षों में कोयले और प्राकृतिक गैसों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। तो भाई बात है कि क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी ये नहीं कर रहा है, ओनली वन होगा। ठीक है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर, चलो जो भी है, बोला निम्नलिखित शब्द श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी माला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी स्वर में एक बढ़ाया जा रहा है और व्यंजन में एक घटाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई स्वर नहीं होगा, ऐसे कितने वर्ड हैं? तो देखो, जो स्वर है वो तो देखना ही नहीं है, तो ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा ए, इसमें तो स्वर आ गया। बी से ए बन जाएगा, इसमें भी स्वर आ गया। वाई से एक कम एक्स, टी से एक कम एस, इसमें नहीं है। एफ से एक कम ई, यहां भी स्वर है। एक ऐसा है जहां स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर में +1, व्यंजन में -1। चलिए इसका फैमिली ट्री बना लें।
ज्यादा ही आर आर हो गए यहां तो। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है, पी ब्रदर है क्यू का, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, क्यू आर की बेटी है, ये होगा ये। ठीक है, क्यू बेटी है आर की, आर हस्बैंड है एस का, आर एस का पति है। ठीक है, आर एस का पति है। एस की बहन है, एस टी की बहन है, एस टी की बहन है। तो पी का टी से क्या संबंध है? बहन का बेटा हो जाएगा ये, सिस्टर सन। ठीक है, पी का टी से क्या रिश्ता है? टी की बहन एस, एस का बेटा पी। चलिए क्या कह रहा है, के टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहां तक ही बताना है पूरा। तो टी को मान लिया मैं हूं, माइनस का मतलब है सिस्टर, बहन, डिवाइड फादर, बहन के फादर फादर ही होंगे, गुणा मतलब वाइफ, फादर की वाइफ मदर, डिवाइड मींस फादर, मदर के फादर हो गए नाना, और नाना का बेटा हो गया मामा। समझ में आ रही है बात? देखो, मेरी बहन के पिता, पिता की पत्नी माता, माता के पिता नाना, नाना का बेटा मामा। तो मामा आना चाहिए, मामा किसमें, माँ के पिता या माँ का भाई? माँ का भाई। ठीक है, चलो आगे। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? चलो 8 से 18, 10 बढ़ा 18 से 29, 11, 29 से 41, 12, 41 से 54, 13, 14 बढ़ेगा 68 हो जाएगा। सीरीज के तो बेहद आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आरआरबी टेक्नीशियन में जो बंदे जाएंगे वहां सीरीज का उन्हें काम नहीं है क्या कुछ? चलिए क्या बोल रहा है आगे। 5 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ए के राइट में दूसरा कौन है, ये हमें बताना। चलो केवल पहले से सोल्व करेंगे। ए के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या ए के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी ए बीच में बैठा है। समझ में आ गई बात? ए बीचों बीच बैठा है, तो सबसे राइट जो है वही ए के दाएं दूसरा हो जाएगा। ए और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ए और बी के बीच एक व्यक्ति है, तो बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, और डी बी के ठीक बाएं है। यदि बी इधर आएगा तो डी बी के लेफ्ट में नहीं आ सकता, तो बी इधर है और डी बी के ठीक लेफ्ट में है। तो ए के दाएं दूसरा कौन है पता चल गया है हमें केवल एक से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो, ई पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर है, ई सबसे लेफ्ट में है, 1 2 3 4। ई और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहां जाएगा। बी डी के ठीक दाएं बैठता है, बी है डी के ठीक राइट में, लगातार 2 जगह ही खाली है, तो ए के दाएं दूसरा बी है, केवल 2 से भी आंसर आ गया, केवल 1 से भी आ रहा है, केवल 2 से भी आ रहा है, तो डी आंसर लगाएंगे। आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन। ठीक है, चलिए चलो क्लासिफिकेशन का सवाल है। लेटर पोजीशन याद हो, बहुत आसान है बनाना। क्या बोल रहा है, देखो u से x, यू एक्स मतलब +3 हो रहा है, जे एम बी +3 है, सी एफ बी +3 है, क्यू एक्स ज्यादा है, 17 से 24 +7 है, तो यही अलग है। फिर बाकी सब में हम देख रहे हैं ना +3 हो रहा है। चलो भाई, यहां तो क्या कर दिया है, डायरेक्शन का भी दे दिया एक सवाल। यहां पे 2 लोग हैं क्या? नहीं नहीं। चलो, उदय वाई से शुरू होता है, उत्तर की ओर 16 मीटर जाता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, 28 किलोमीटर जाता है।
डाई मुड़ता है 31 किलोमीटर जाता है। 31 का मतलब है 16 प्लस 15, 15 आगे निकल गया। फिर दाएं मुड़ता है 13 जाता है। 13 मतलब ये 28 है तो 15 पीछे है। फिर दाएं मुड़ता है 41 जाता है। 41 का मतलब 31 प्लस 10, ठीक है, ये 31 था, 10 ऊपर निकल गया। ये 13 है तो ये भी 13, 28 में ये 13 है तो इधर 15 हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है 15 चलता है, यानी बराबरी पे आ गया इसकी। दाएं मुड़ता है जेड पर रुकने के लिए 8 चलता है, यहां जेड है। तो कह रहा है बिंदु वाई पर पुनः पहुंचने के उसे कितनी दूर न्यूनतम दूरी चलना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये कितना था 10, तो ये भी 10, तो 18 सॉरी 8 10 18, 18 और 16 34, 34 किलोमीटर चलना पड़ेगा दक्षिण की तरफ। एक ही ऑप्शन में 34 है यहां, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो सवाल देखो, सभी में सवाल लगभग एक जैसे आए हैं। पहला लेटर सेम है, ओ क्यू प्लस टू, क्यू एस प्लस टू, एस यू प्लस टू, यू प्लस टू हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है ऑप्शन बी या डी। 19 से 30 हुआ, 11 बढ़ा। 30 से 41, 11 बढ़ा। 41 से 52, 11 बढ़ा। 52 प्लस 11 63, 63 का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी शिफ्ट में एक जैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं लगभग। चलिए बढ़ते हैं आगे। EDSP, EDSP को क्या कह रहा है, NMBY, NMBY। देखो E से N कितना बढ़ रहा है, +9, 4 9 13, 19 9 28, 28 में भी आ जाएगा, और 16 9 25, +9 बढ़ रहा है। तो ए में 9 बढ़ाओगे आ जाएगा जे, इसका मतलब है ये ऑप्शन गया। और डी में 9 बढ़ाओगे तो 4 9 13 एम आएगा, एम आएगा तो ये भी गया, सी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। एक बढ़िया सा सवाल है ये। चलो भाई, अब देखो हम देख रहे हैं कि बड़ा नंबर इधर लिखा है 79, चलो इसे हमने मान लिया ए बी सी। तो यदि हम ए सी को जोड़ लेना तो बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखो 19 प्लस 17 36, और 36 होगा 6 का स्क्वायर। 79 प्लस 42 121, 121 होगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, 5 2 7, 15 6 21, 13 2 15, 14 2 16, 4 का स्क्वायर 16, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा क्या बनेगा भाई। 26 पंजे 130, 34 पंजे 170, पहले ही हो जाएगा। 26 का 5 गुना 130 और 34 का 5 गुना 170। ठीक, चलिए भाई, क्या बोल रहा है यहां, कह रहा है ईच ऑफ मेंबर PQRSTUV ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट हैज टू अटेंड ए सेमिनार ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। चलो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन हो गए। ठीक, देखो अब आगे।
टी हैज टू अटेंड सेमिनार इमीडिएटली बिफोर पी, पी के ठीक पहले टी को सेमिनार में भाग लेना है, यानी दोनों लगातार आएंगे। क्यू को मंगलवार को सेमिनार में भाग लेना है, क्यू ट्यूसडे पे है। वी को रविवार को सेमिनार में भाग लेना है। पी और आर के बीच केवल यू को सेमिनार में भाग लेना है। पी और आर के बीच केवल यू को भाग लेना है। एस को क्यू से पहले किस दिन सेमिनार में भाग लेना है? एस को क्यू से पहले, तो एक ही दिन है पहले तो सोमवार को सेमिनार में किसे भाग लेना है? सोमवार का तो आ गया एस है, ठीक है। चलो भाई, इनको अब तुम्हारी मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, एस का तो पता चली गया है। चलो ये लास्ट सवाल है भाई, आरआरबी टेक्नीशियन। तो चारों शिफ्ट का निचोड़ आपको हमने दे दिया है। सवाल बहुत आसान आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, ये मान लो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक है, बाकी तो आसान ही आना है। चलो, ए का अर्थ है गायब ही है, डिवाइड ही होगा। ए डिवाइड है, ठीक है। सी प्लस है, डी माइनस है, बी मल्टीप्लाई है। तो देखो भाई 30/10 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस का है तो 45 3 48, 48 से 14 कम 34, ठीक है। तो ये था मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 में जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, उसका पूरा निचोड़ दिया हमने एकदम ऐसे करके, ठीक है। तो उस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे। बाय, टेक केयर, ठीक है। जय हिंद।